हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। लेक्चर 7 देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें 2018 के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग काफ़ी सारे। अभी और भी क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ 40 क्वेश्चंस बचे हैं। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि गेसिंग कैसे करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूरी तरह नहीं आता है तो फोकस एरियाज देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा फैक्चुअल एरियाज की तरफ भी हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, देन बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, डायरेक्टली ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है कि 356 कि आपको बस ये बताना है कि आर्टिकल 356 में क्या होता है। तो ये प्रेसिडेंट्स रूल है। इसके तहत आपको पता है कि जो पावर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, ये पार्लियामेंट द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी ट्विकिंग नहीं की गई है इसमें। पार्लियामेंट हो गया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं पॉलिटी के। प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान इसमें दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशंस 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू। बहुत से ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछा गया है। इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन किए थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप कोई भी गेसिंग नहीं कर सकते हैं। आप करंट अफेयर से वाकिफ़ रहिए, अपडेटेड रहिए, तो ये इजीली सॉल्व होता है क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं तो जो कन्वेंशन 138 है, दिस सेज मिनिमम एज ऑफ एंट्री इनटू द वर्क शॉल बी नॉट लेस देन द एज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंपल्सरी स्कूलिंग एंड इन एनी केस शॉल नॉट बी लेस देन 15 ईयर्स। कन्वेंशन ये बोलता है कि जो मिनिमम एज है काम करने की, लेबर फोर्स में जाने की, ये 15 साल रहेगी। और इसके अलावा अगर ये ज़्यादा है किसी देश में, कंपलसरी स्कूलिंग ज़्यादा एज तक है, तो वो एज इसकी मिनिमम एज रहेगी। इसके अलावा कन्वेंशन 182 बोलता है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर हैव टू बी प्रोहिबिटेड अर्जेंटली। तो ये दोनों ही चीज़ इंडिया ने साइन की हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, no criminal proceedings shall be instituted against governor of any state in any court during his term of office. Second बोल रहा है, the emoluments and allowances of governor of a state shall not be diminished during his term of office. सिंपल गवर्नर के चैप्टर आप अगर अच्छे से करके जाएं, ये इजीली होता है क्वेश्चन। आंसर है बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, बोथ आर करेक्ट। सबसे पहले सेकेंड स्टेटमेंट देखें, ये राइट है। किसी भी गवर्नर के टर्म के दौरान उसके एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस में कमी या कटौती नहीं की जा सकती है। ये लक्ष्मीकांत पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शॉल बी इंस्टीट्यूटेड, विच इज़ वेरी ट्रू। सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, वो नहीं अरेस्ट हो सकते या इम्प्रिजेंट हो सकते। वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शॉल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। सेकेंड, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शॉल वेकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है ए। देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, वेन एवर लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड स्पीकर शॉल वेकेट हिज और हर ऑफिस इमिडिएटली, विच इज़ नॉट ट्रू। कभी भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो नेक्स्ट लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट असेंबली जब तक नहीं होती तब तक स्पीकर नहीं जाता है, नहीं वेकेट करता है उसकी ऑफिस। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखें कि अगर वो मेंबर नहीं बचता है लेजिस्लेटिव असेंबली का तो उसे ऑफिस छोड़ना होगा, विच इज़ ट्रू। वो इलेक्ट ही फ्रॉम द मेंबर्स होता है। अगर वो मेंबर नहीं बचता है लेजिस्लेटिव असेंबली का तो उसे ऑफिस छोड़ना होता है। देखिए अब यहाँ पे वही पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान से ये चैप्टर करें। कुछ 40 पेजेस का वो लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया हुआ है, एक एक लाइन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटिनाइजेस and reports the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegation. Prelims 2018 सेट डी का क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दी हुई चारों कमिटीज़ के बारे में शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले बता दूँ, इसका आंसर है बी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। तो ये कमेटी बेसिकली जो मिनिस्टर्स द्वारा अश्योरेंस और प्रॉमिसेस ली जाती है उनको मॉनिटर करने का काम करती है। मेंबर्स की बात करूँ तो लोकसभा से इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से इसमें 10 मेंबर होते हैं। सेकेंड, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये देखता है कि एग्जीक्यूटिव द्वारा जो भी रूल्स, रेगुलेशन, सब लॉज, बाय लॉज ये सब एग्जीक्यूट होते हैं तो ये प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं, ये कमेटी इसका ध्यान रखती है। इसमें दोनों ही हाउसेस में 15 मेंबर्स होते हैं। तीसरा है रूल्स कमेटी, बेसिकली ये बिजनेस कंडक्ट और प्रोसीजर देखती है और नेसेसरी एडिशंस या अमेंडमेंट्स जो भी रूल में हो सकते हैं ये कमेटी उसका ध्यान रखती है। लोकसभा कमेटी इसमें 15 मेंबर्स की होती है इंक्लूडिंग स्पीकर एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। राज्यसभा में ये 16 मेंबर्स की होती है जहाँ पे चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। लास्ट देखते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बेसिकली ये जो टाइम टेबल होता है हाउस का ये रेगुलेट करती है और जो ट्रांजैक्शन होता है लेजिस्लेटिव बिजनेसेस का ये इसको टाइम अलोकेट करती है कब कौन सी चीज़ होने वाली है। इसमें लोकसभा कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग स्पीकर एज चेयरमैन और राज्यसभा में 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यहाँ पे इतना ही जानना है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, वंस इशूड आधार कार्ड नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपको थोड़ा अपसर्ड नहीं लग रहा? जो अथॉरिटी है UIDAI, बहुत से ऐसे फेक आधार कार्ड नंबर इशू हुए हैं, उनके नंबर्स ओमिट किए गए हैं और बहुत से डुप्लीकेट जो आधार इशू हुए हैं उनके डीएक्टिवेट भी किए गए हैं। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट अपने करंट अफेयर के नॉलेज से तो रॉन्ग होता है। करेक्ट पूछा गया है तो B और C रॉन्ग होता है। फर्स्ट आप देखें, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये कैसे, ये कब से हो गया? आधार कार्ड इशू ही इसलिए हुआ था ताकि स्कीम्स का फ़ायदा हो सके, जनरल आइडेंटिटी नंबर की तरह यूज़ किया जाता था। सिटीजनशिप इज़ मोर ब्रॉडर टर्म और इसके लिए बहुत से नुआंसेस है सिटीजनशिप में। आधार कार्ड ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट भी रॉन्ग होता है, आंसर इसका डी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आप बने रहे इस चैनल के साथ। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना लूँ शॉर्ट में, जो लोग 21 को टारगेट कर रहे हैं, और एक 3 मंथ का जो ब्रॉड टाइम टेबल हो जो आप 2020 प्रीलिम्स के लिए टारगेट करेंगे तो मैं उसके लिए भी एक आइडिया दे दूँगी। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।